ग्रो हुई है वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, रादर के एकदम पीक पे ग्रेटेस्ट बन चुके हैं, अभी खत्म, बिल्कुल स्लो हो जाएंगे धीरे धीरे। यस। तो अच्छा, आप लोग इस दोनों बात इस पे एग्री है कि मार्केट में बड़ी तेज, आपने पहले कहते हैं मार्केट में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हम लोगों के अंदर है ना, सारी गलतियां हमारी निकाल दी, ओके। अब बुल मार्केट आपने एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है, कैसे मान लो कि बुल मार्केट चलता रहेगा, क्या ट्रिगर्स क्या है बुल मार्केट के? देखिए, चलता रहेगा, अगर मुझे पता होता तो मैं आज एक बहुत बड़ी जहाज पे हवाई में बैठा होता, वाइन पी रहा होता, क्रूज पे पार्टी हो रही होती। ठीक है, तो ये तो मुझे पता है नहीं। हाँ, देखिए, लगातार तो नहीं चलता रहेगा, मार्केट्स की भी साइकिल्स आती हैं, ठीक है। अब एग्जांपल, अगर हर चीज़ महंगी हो जाएगी, लेट अस अज्यूम, अब एग्जांपल लेता हूँ सीमेंट में। एक तरफ वो महेश, हमारे एक मित्र के साथ हमने एक वीडियो बनाया था कैपिटल साइकिल को लेके कि कैपिटल फॉर्मेशन हमारी कंट्री का बढ़ रहा है, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, रेल बन रही हैं, वगैरह वगैरह। सीमेंट चाहिए आपको, ठीक है, केपेक्स साइकिल आएगी, सीमेंट चाहिए। अब सीमेंट में क्या हो रहा है कि सबको दिख रहा है कि तेजी आएगी, तो अदानी जी भी प्लांट लगा रहे हैं, JSW भी पंजाब में घुस रहा है, राइट, वो भी घुस रहे हैं, जिंदल को भी सीमेंट में घुसना है। तो आपका हाई रिटर्न ऑन कैपिटल मेरा अपॉर्चुनिटी बन जा रहा है कि अब सबके पास पैसे बन गए हैं तो सबको सीमेंट लगाना है। तो जब हाई मल्टीपल होता है ना, तो एक अच्छा व्यापारी क्या करता है ना, हाई मल्टीपल को यूज करके पैसे रेज करता है, नई फैक्ट्रियां लगाता है, नौकरियां लगाता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर चीज़ों के दाम गिरते हैं, फिर साइकिल टर्न होती है। तो बुल मार्केट का एक फायदा है कि पैसा आ जाता है, रिस्क कैपिटल आ जाती है, इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं। अभी मान लीजिए ये बुल मार्केट मान के चलूँ कि ये 2-4 साल तो बढ़िया चलेगा, है ना, बहुत इकोनॉमी में बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, सरकार भी खर्चा कर रही है, प्राइवेट वाले भी आ रहे हैं, यही ट्रिगर हैं आपको लगता है कि ये मार्केट को ड्राइव करेंगे? सपोर्ट क्या है? मार्केट का एक ट्रिगर सस्टेन करने के लिए वो है अर्निंग्स ग्रोथ। अगर मार्केट को दिख रहा है और एनालिस्ट को, इन्वेस्टर्स को दिख रहा है कि मैं प्रेडिक्टिवली कह सकता हूं कि ये कंपनी या ये सेगमेंट या ये निफ्टी 15% ग्रो करेगा ईयर ऑन ईयर अगले 3 साल 4 साल के लिए, तो मार्केट सस्टेन करेगा। बिकॉज और अगर फ्लोज कोई सडन अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल ना हो फ्लोज का, मैं कहता हूँ जो फ्लोज अभी भी हैं, एफपीआई थोड़ा बेच रहे हैं, डोमेस्टिक का आ रहा है, फ्लोज आर स्टेडी, फ्लोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन फ्लोज का सडन रिवर्सल नहीं होता है, रिवर्सल होगा तो मल्टीपल ड्रॉप होगा, विच इज़ फाइन, फिर मार्केट वापस आ जाएगा अपने नॉर्मलाइज लेवल पे। तो वो भी मुझे लगता है टेक्निकल करेक्शन होगा, जो अभी देखा भी हमने रिसेंटली छोटा मोटा। पर अगर एक अर्निंग्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मेरी अर्निंग्स बढ़ती रहेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में किसी को डरना चाहिए कि ये बहुत बड़ा मार्केट बुल मार्केट बन गया, क्योंकि फंडामेंटली भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। अब हम कह रहे हैं 1% कैड होगा हमारा, मतलब मैं सुना नहीं कि कोई कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि 1% से नीचे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा, अनहर्ड था। तो आपकी रुपी स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से आपका जो मैक्रो सिचुएशन है, डेट की कोई फिजिकल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, और जो आपकी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसका एक्सपेक्टेशन है कि वो आएंगे, तो पॉलिसी डायरेक्शन क्लियर है। सरकार जो है अगर आएगी तो उसका मैं इन मार्केट की तरफ से ये फायदा देखता हूँ कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि पॉलिसी डायरेक्शन जो दिया है वो कंटिन्यू रहेगा। तो अगर ये सब मैं चीज़ें देखूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ मैंने एस्टिमेट किया है उतना रहेगा। तो अगर वो रहेगा तो उसके लिए जो मैं फेयर मल्टीपल है वो मैं देने को तैयार हूँ। तो मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये कोई बहुत हम बड़े बुल मार्केट में हैं कि जो हमको बहुत घबराना चाहिए, डरना चाहिए। और स्पेकुलेटिव जोन, स्पेकुलेटिव स्टॉक से दूर रहे, वो तो एक हमेशा की सलाह है, बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो। ये प्रॉब्लम यहीं पे खड़ी होती है साहब। आरे की धार की तरह हम लोग चल रहे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन ट्रेजेक्ट्री ऊपर की है जी। अब ये जो बुल मार्केट है नहीं है, इसमें ना इन्वेस्टर के सामने एक दुविधा खड़ी हो जाती है, डिलेमा आ जाता है उसके दिमाग में कि यार कैसे समझे मार्केट को। जैसे आपने सीमेंट का एग्जांपल दिया कि अब सबको उतरना है तो कैपेक्स करेंगे, फिर फूड फैक्ट्री लगेंगे, फिर दाम गिरेंगे, फिर वो नीचे आएंगे, तो जो उसका यूज़र होगा वो माल ले जाएगा, है ना। तो इन्वेस्टर की दुविधा क्या है इस समय? देखिए, कुछ मैंने आपके लिए ग्राफिक्स लाए, अगर आप दिखा दो शायद मैं दुविधा का। हाँ बताइए, दिखाई भाई, तो इन्वेस्टर की ग्राफिक दिखाई दुविधा वाले। सी, कोशिश क्या है कि दुविधा हमेशा रहेगी। जो मुझे एज अ 20-25 साल से जो मैं आज बाजार में हूँ, मेरी 2 दुविधाएं हैं। सबसे पहली दुविधा है प्योरली, वो ग्राफिक पे मैं आऊँगा, कि बाजार महंगा है, देयर इज़ नो डाउट। एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर मैं 25 साल पहले आपने मुझे सुला दिया होता और आज आप आके मुझे बोलते कि अजय 20 साल बाद तुम उठे हो और ये बाजार में कुछ खरीद लो, मैं सच कह रहा हूँ नीरज जी, मैं कुछ भी नहीं खरीद पाता। जो शेयर हम 20 मल्टीपल में खरीदते थे वो आज 50 मल्टीपल पे, ठीक है। तो बाजार में बदलाव आए हैं,
कुछ जायज़ रीजंस हैं बाजार के महंगे होने के लिए, कुछ गलत रीजंस भी हैं। तो अगर आप ये ग्राफिक देखें, जो मेरी दुविधा है, जो मेरा G2G, आपको मैं अगर वहां चला जाऊं हाँ, आपको आपको please, समझा पाऊं, तो अब आप देखिए, for youths. हम जब इन्वेस्ट करते हैं, एटलीस्ट मेरा G2G प्रिंसिपल है कि एक्स एक्सिस है आपका गुड बिजनेस, ग्रेट बिजनेस, ये अच्छा बिजनेस है या बहुत अच्छा बिजनेस है, और ये वैल्यूएशन, सस्ता महंगा। और जो बेंजामिन ग्राहम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये लाइन है, Okay. एज लॉन्ग एज जो 20 से 25 शेयर मैंने ले रखे हैं वो इस जोन में हैं, मैं खुश हूं। और जैसा अभय जी ने कहा कि यार 5000 शेयर बाजार में हैं, कहीं बुल मार्केट है, कहीं बेयर मार्केट है, कहीं रीजनेबल मार्केट है बाजार में आज। मेरा काम एज पोर्टफोलियो मैनेजर क्या है, ये ढूंढना। दुविधा जो है कि बहुत सारा बाजार आज, अगर आप नेक्स्ट ग्राफिक दिखाएं, मैं आपको दिखा सकता हूं, ऊपर की तरफ चला गया है। बहुत सारे एग्जाम्पल लेता हूं, नाम नहीं लूंगा, मेरे एक फ्रेंड हैं जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, उनको मैं दिखा रहा था अपना G2G फ्रेमवर्क। मैंने पूछा उनसे, यार तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या कर रहा है? वो कहते हैं अजय सच बताऊं, आप अगर दिखाएंगे एक और मैं दुविधा वाला इसमें दिखाता हूं आपको, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वो ये कह सब रहे इधर थे, पहुंच गए। अजय मेरा आधा नहीं 70% पोर्टफोलियो ग्रेट हो गया है। बट अब आप उनकी दुविधा समझिए, बेच नहीं सकते। जी बिल्कुल। 1200 करोड़ रुपया रोज इंडिया में रिटेल आ रहा है। एक सेकंड में खाली एक लाइन जोड़ दूं यहाँ पे। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि आपने आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है और आपने 10 बहुत हाई क्वालिटी, हाई पेडिग्री प्रमोटरी कंपनी खरीद रखी है, लेकिन वो चल नहीं रही है। करेक्ट। अब आप बेच नहीं पा रहे, यार इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे बेचे? सब लोग कहते क्वालिटी खरीदो। दुविधा हो गई मेरी, अब मैं बेच भी नहीं सकता, वो चल भी नहीं रहे। अब एक मैं नाम नहीं लूंगा, वो ऐसे ही है आजकल। अब ऐसे नीरज जी बहुत सारे सी, अगर ग्रेट धंधा हो गया है, ग्रेट व्यापार हो गया है, और आप अगर उसका 100-120 मल्टीपल दे रहे हैं, और आपका पूरा पोर्टफोलियो यहाँ है, मैं अगर एक फंडामेंटल प्योरिस्ट मैनेजर हूँ, जो अभय जी और हम लोग बात कर रहे थे अभी, तो मैं बेच दूंगा। लेकिन मेरे फंड में फ्लो आए जा रहा है, मैं कैसे बेचूं? सो कॉन्ड्रम की आपने जो बात करी, क्या असमंजस है? पहला असमंजस है कि ग्रेट बिजनेस भी खरीद के रखना है, और दूसरा असमंजस है जब वैल्यूएशन इतना हो जाता है ना, आई जस्ट कम बैक, तो मैं तो व्यापारी हूँ, आप मुझे 100 मल्टीपल दे रहे हैं, मुझे मालूम है मेरे असली वैल्यू मेरे धंधे की 25 है, मैं तो डाइल्यूट करके पैसा रेज करूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, मेरे लिए तो पैसा फ्री है। तो आप देखिए क्या हो रहा है बाजार में। आईटीसी में भी बैट ने कभी पाल बेचा था, आज के पहले नहीं बेचा। आपको पूरी दुनिया कह रही है कि यार मेरा शेयर महंगा है, मैं आप यहाँ बेच के लंदन में अपना बायबैक करूंगा। तो प्रोमोटर्स आर टेलिंग यू कि महंगी हो गई है चीज। ये ग्रेट बिजनेस का एक बहुत बड़ा, मतलब क्या कहें, बड़ी मुश्किल। ये दुविधा आपके हिसाब से क्या दुविधा है? इन्वेस्टर की सबसे बड़ी दुविधा क्या है? अभी इस समय जितना मैं बात करता हूँ इन्वेस्टर से, सबकी सवाल ये है कि देखिए इतना पैसा लगा है मार्केट में, तो इसको कम कर दें, इतना ही रखें या बढ़ा दें। अब दुविधा यही है कि एक तरफ डर भी है, दूसरी तरफ लालच भी है, बीच में झूल रहे हैं कि क्या करें इसमें। और इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ आपको दिख रहा है पर आप वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं, और हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो हमने देखा पिछले 5 साल से फ्लैट हैं। बिल्कुल 5 साल से हाई क्वालिटी, जिनको हम कहते हैं बाय एट एनी प्राइस स्टॉक्स, बाप बिल्कुल बहुत अच्छी बात। वो फ्लैट है एकदम, क्योंकि सब जा रहे हैं, HDFC बैंक, लीवर, नेस्ले, बड़े बड़े स्टॉक्स, वो सब एशियन पेंट, सब साइडवेज करेक्शन, मल्टीपल ड्रॉप हो रहा है सबका। तो मार्केट एक चीज आपको डेफिनेटली सिखाता है कि बाय एट एनी प्राइस, क्वालिटी है पर बाय एट एनी प्राइस विल नॉट वर्क इन योर फेवर। कि आप अंधा आंख बंद करके कोई भी वैल्यूएशन दे दे। तो सोने के भाव चांदी क्यों खरीदेंगे? नहीं, वो सोना है, पर आप उसके लिए आप सोने से ज्यादा का भाव तो नहीं दे देंगे ना। हीरे तो बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया बात कह गए आप। बिल्कुल। अरे देखिए, मैं बताऊं, इस पूरे शो का लब्बो लुआब सिर्फ ये है। इस क्वेश्चन ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस शो बनाऊं। इन्वेस्टर के सामने दुविधा ये है कि अगर वो एकदम माइक्रो कैप, पेनी कैप खरीद लेता है जहां पे रोज सर्किट लगता है, या अचानक से 20% चल गया, दुविधा खड़ी हो गई, यार ये तो बहुत रिस्की है। एकदम टॉप क्वालिटी ले लिया तो वो चल नहीं रहा है। अब वो बेचारा करे क्या? वो तो फंस रहा है। उसको लगता है कि यार मैं सबसे अनइन्फॉर्म्ड आदमी उस पूरी इंडस्ट्री का, कि जो मैं लेता हूँ वो उसमें या तो रिस्क है या वो चलता ही नहीं है। तो ये इस शो का पूरा प्रीमाइस था। मैंने कम से कम अब तक पिछले 1 साल में 150-200 फंड मैनेजर से बात की है।
सबके पास गुड क्वालिटी, ग्रेट क्वालिटी के बिजनेसेस हैं, वो नहीं चल रहे हैं। अब वो छोड़ नहीं सकते, कैसे छोड़ दें बताइए आप। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी। और मुझे लगता है इसमें काफ़ी, और ये एक सिंपल सवाल है पर इसके जो जवाब है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो बात आपकी वापस गई कि आप आप एक्चुअली जो आपने सवाल पूछा ना पी मल्टीपल का क्या रेलेवेंस है, वो इसमें हिट करता है जाके कि पी हाई भी आप दे दें कि अच्छा स्टॉक है, वो भी ठीक नहीं है। पी आप लो दें किसी को ये सोच के कि इसमें चलेगा नहीं, वो भी ठीक नहीं है। वो जवाब जो है इसका कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो मैं दे रहा हूँ अल्टीमेटली उसका फेयर वैल्यू क्या है। अगर आप फेयर वैल्यू एस्टैब्लिश नहीं कर सकते तो फिर आपके पास एक ही चारा रह जाता है कि आप प्राइस की मूवमेंट को देख के डिसाइड करेंगे कि ये स्टॉक अच्छा है कि नहीं। अगर गिर गया तो बुरा है, निकाल दो, चल गया तो अच्छा है, रख लो। वो खुदा ना खास्ता वही होता है। ओके। पर मुझे नहीं, अब मेरे को नहीं लगता कि हमारे दर्शकों के पास इतना समय है या समय इसको घुमा घुमा के देखेंगे, बहुत तो लंबे फिर वीकेंड आपको आ रहे तो हैं, तो फायदा आप होगा। इस शो को